हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेहान मोमिन कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ मेवन मेडिकल सेंटर पे, जो कि हैदराबाद के अंदर बंजारा हिल रोड नंबर 2 पे लोकेटेड है। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नोड्यूल्स रहते हैं उनके ताल्लुक से। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वो नेक के फ्रंट साइड में रहता है, बटरफ्लाई शेप में रहता है। उसके 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और उसको कनेक्ट करने के लिए बीच में जो है ब्रिज होता है जिसको इस्तमस कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है। इसमें हार्मोन्स रहते हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं, इसमें सूजन आ जाती है जिसको हम गॉइटर कहते हैं। उसमें वन ऑफ द वैराइटीज़ जो रहती है उसमें छोटे छोटे गूदे आ जाते हैं जिसको हम इंग्लिश के अंदर नोड्यूल्स कहते हैं। जो सिंगल नोड्यूल रहता है, मल्टीपल नोड्यूल्स रहते हैं, और कभी कभी ये सिर्फ एक लोब में रहते हैं, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, और कभी कभी ये दोनों थायराइड के जो लोब्स होते हैं उसमें भी आ जाते हैं, जिसको हम लोग मल्टी नोड्यूलर गॉइटर कहते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ इसकी कैफियत होती हैं। अब ये सवाल है कि जिनको थायराइड नोड्यूल्स है, चाहे वो एक लोब में हो या 2 लोब में हो, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। आम तौर से जो है इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। लोग इसको जो है ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। इसको ऑपरेट करने वाले जो है वो एंडोक्राइन सर्जन्स भी होते हैं, जनरल सर्जन्स भी रहते हैं, ईएनटी सर्जन्स भी रहते हैं। तो अभी तक तो हम यही समझते थे कि जो है इसके लिए सर्जरी ही ज़रूरी है, सर्जरी से ही इसको निकाला जाता है। अब सर्जरी करने में इसके 2 तरीके हैं। जो आम तरीका जो है, पुराना तरीका है कि इसको जो है गले के नीचे जो है एक लंबा जो है ट्रांसवर्स इंसिजन और कट लिया जाता है, और फिर इस थायराइड ग्लैंड तक पहुंचकर जो है उसको आइसोलेट किया जाता है, और उसको जो है कट करके नोड्यूल्स के साथ थायराइड ग्लैंड भी निकाल दिया, यानी थायराइड ग्लैंड का वो हिस्सा जिसमें नोड्यूल्स है उसको कट करके निकाला जाता है। तो अगर वो एक लोब तक महदूद है तो एक लोब निकाला जाता है जिसको हेमीथायरॉयडेक्टोमी कहते हैं, और अगर वो दोनों लोब्स के अंदर वो नोड्यूल्स मौजूद है तो फिर जो है उसको थोड़ा सी हिस्सा थायराइड का छोड़कर जो है वो जो है सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द थायराइड ग्लैंड को है निकाल दिया जाता है। तो अब ये जो है वो सर्जरी है जो कि आप जानते हैं कि मेजर सर्जरी होती है। तो इसके अंदर पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, सारे टेस्टिंग्स करानी पड़ती है, मेजर सर्जरी रहती है। इसमें कुछ नर्व्स रहते हैं, नसें रहती हैं, जिनको बहुत संभाल के ऑपरेशन किया जाता है। और इसको निकालने के बाद जो है सिर्फ नोड्यूल से नहीं बल्कि जो थायराइड के ग्लैंड होते हैं उनको भी जो है साथ में निकालना पड़ता है। तो जब थायराइड ग्लैंड निकल जाता है, चाहे वो आधा हिस्सा हो या पूरा हो या ऑलमोस्ट, तो उसके बाद जिस बात के लिए लाजिम है मरीज़ को कि उसको थायराइड की जो गोलियां होती है, थायरॉक्सिन जो टैबलेट्स होते हैं, उस पर उनको लाइफ लॉन्ग रहना पड़ता है। और इसके 2 तरीके हैं, जैसे मैंने कहा कि एक तो ओपन सर्जरी से किया जाता है, और उसके बाद कई जो उस पर टेक्निक्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है, और अभी भी रिसेंटली उसको जो है एंडोस्कोप के ज़रिए से भी किया जाता है, यानी छोटे छोटे कैमरे या पोर्ट्स अंदर डाले जाते हैं मुंह के ज़रिए से इंट्रा ओरल, और ये सीने और बगल के पास से भी छोटे से इंसिजन लेके जो है वो पोर्ट्स डाले जाते हैं, और मॉनिटर पे, कंप्यूटर पे देखकर उस थायराइड ग्लैंड को निकाला जाता है। तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि निशान नहीं रहता, लेकिन अलबत्ता नोड्यूल्स के साथ साथ ग्लैंड का हिस्सा भी निकाला जाता है, और पेशेंट को जो है लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन टैबलेट पे रहना पड़ता है। इट्स अ मेजर प्रोसीजर, इट्स अ मेजर ऑपरेशन। इसके बनिस्बत जो है नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कहते हैं कि थर्मल एब्लेशन। माइक्रोवेव के ज़रिए, एक मशीन है माइक्रोवेव जिसके ज़रिए से माइक्रोवेव थर्मल एब्लेशन किया जाता है, यानी वो जो छोटे छोटे गूदे होते हैं उसको एब्लेट किया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है उसके रेज़ के ज़रिए से। ये जो सर्जरी है, ये जो तरीका कार है जिसके अंदर थायराइड नोड्यूल्स को निकाला जाता है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई निशान नहीं रहता, एंड इट इज़ नॉट अ मेजर सर्जरी। ऐसा कोई जैसे मेजर ऑपरेशन होता है वैसा नहीं। और बहुत सारे जो टेस्ट सर्जरीज़ के लिए किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यानी जो स्कैनिंग की मशीन होती है उसके सहारे से उसकी हेल्प लेके किया जाता है। तो इसको जो है स्कैनिंग के ज़रिए से उन जो नोड्यूल्स रहते हैं, जो गूदे रहते हैं, चाहे वो राइट लोब में हो, लेफ्ट लोब में हो या स्टमक पे हो, उन तक पहुंचा जाता है, और एक नीडल के ज़रिए से जो है वो माइक्रोवेव एब्लेशन, जो थर्मल एनर्जी है, उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो जिससे जो गूदे होते हैं वो छोटे छोटे होकर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो पेशेंट जो है एक ऑपरेशन से, एक मेजर ऑपरेशन से बच जाते हैं, और उसके होने वाले जो भी अगर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ऑपरेशन के, उससे भी मरीज़ बच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें सिर्फ गूदे जो होते हैं, जो नोड्यूल्स होते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाता है और उनको ही जो है निकाला जाता है। तो पूरा थायराइड ग्लैंड जो रहता है वो पेशेंट का
महफूज रहता है, बच जाता है। तो जैसे सर्जरी के अंदर जो है थायराइड की जो ग्लैंड निकालने के बाद पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन टैबलेट पे रहना पड़ता है। माइक्रोवेव एब्लेशन ऑफ थायराइड नोडुल्स जब किया जाएगा मरीज़ को, तो उसके अंदर जो है चूँकि ग्लैंड नहीं निकलता, इसीलिए मरीज़ को जो है थायरॉक्सिन टैबलेट लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। और इट्स अ वेरी माइनर प्रोसीजर, जो है आधा घंटा 1 घंटे के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है और पेशेंट को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इट्स अ वेरी पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर, वेरी सेफ प्रोसीजर। और इस बात को कहने में मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये जो माइक्रोवेव एब्लेशन फॉर थायराइड नोडुल्स है, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री में हमारा जो सेंटर मेवन मेडिकल सेंटर हैदराबाद में है, ये सबसे पहला सेंटर है इस टेक्नोलॉजी को एडप्ट करने के लिए। और हमने ही जो है ये सर्विसेज शुरू की है सबसे पहले। हम जो है माइक्रोवेव एब्लेशन वेरिकोस वेन्स के लिए भी हम करते हैं। माइक्रोवेव एब्लेशन जो ब्रेस्ट होता है, लेडीज़ की जो ब्रेस्ट होते हैं, उसमें छोटे छोटे गूदे आ जाते हैं, फाइब्रोएडेनोमास वगैरह, उसको भी अब्लेट किया जा सकता है माइक्रोवेव एब्लेशन के ज़रिए से। और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से अब जो है वो थायराइड के जो है छोटे छोटे नोडुल्स और जो गूदे होते हैं, उनको भी जो है मैनेज किया जाता है इसके ज़रिए से। तो ये बहुत अच्छी बात है हैदराबाद के रहने वालों के लिए कि हमारे पास जो है ये टेक्नोलॉजी है और हम कई केसेस इस पर कर चुके हैं, कई साल से कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस बीमारी का शिकार है या आपके पहचान वालों में कोई जो है इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, तो आप जो है हमारे पास मेवन मेडिकल सेंटर में आइए। हमारे पास टीम ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है, जो इसके एक्सपर्ट्स है, जो इसके माहिरीन है, उनसे आके मिलिए, उनसे मशवरा कीजिए, डिस्कस कीजिए, और वो जो है आपके लिए माइक्रोवेव एब्लेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो है ये जो थायराइड नोडुल्स है उसको पूरी तरह से निकाल देंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो नंबर आपको नीचे दिए गए हैं उस पर आप जो है कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और आके जो है हमारी जो सर्विसेज है उससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।